वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। आज मैं पढ़ूंगी। ठीक। सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हम भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय का आज हम 60वां श्लोक यानी 68th श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हरिओम। हमारा छाया हमें नहीं छोड़ता है। अगर ये शरीर का कोई भी ऐसा सत्य है जो उसके साथ हरदम रहता है, वो है छाया। आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको सबको ही छोड़ देंगे, लेकिन आपकी छाया आपको कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे प्रकृति, स्वभाव आपको कभी नहीं छोड़ेगा। छाया प्रकृति और प्रकृति छाया समान होता है। प्रकृति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका स्वभाव, ये स्वभाव जो हम अपने साथ रखते हैं और रहते हैं स्वभावों के साथ, उसका असर शरीर छोड़ने पर रहता है। जैसे कोई भी आपने लहसुन ले लिया, कोई जगह पर लहसुन रख दिया रात भर, फिर लहसुन निकाल दिया, उसे खाली कर दिया, फिर भी वो जगह में लहसुन का सुगंध हो या गंध हो जरूर रहेगा। स्वभाव ऐसा छूटता नहीं। शरीर जाने के बाद भी स्वभाव रहता है। उसका सुगंध रहता है, उसका गंध रहता है। स्वभाव से हमारी पहचान है। छाया से हमारी पहचान नहीं होता है, लेकिन स्वभाव हमारे साथ जो रहता है उसी से हमारा पहचान है। और शरीर छूटने के बाद भी उसको हमें पहचान दिलाता। तो शरीर के ऊपर इतना काम करने से क्या फायदा जो 70-80 साल में नहीं रहने वाला है। स्वभाव गुण जो हमारे साथ फलता है वो रहने वाला है, वो कालजयी है। देख लीजिए। तो आप किस पर काम करेंगे जिंदगी भर, अपने स्वभावों पर या शरीर की आनंद सुख पर? तो आज का जो श्लोक है, आप देखोगे कोई भी नया साइकिल चलाने वाला ना चाहते हुए भी गिरता है। कैसे? कोई भी नया साइकिल चलाने वाला ना चाहते हुए भी मॉडल में कोई भी गंदगी में जरूर गिरेगा, ना चाहते हुए भी। ऐसा क्यों होता? ना चाहते हुए भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता?
कहां से ये पलता है? हमारी जितने सारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी वो सब होता है। वो कैसे होता है? यही सबसे बड़ा सीख है। जो अर्जुन मना कर रहा है, मैं गांडीव मेरा गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, तो ना चाहते हुए भी उसे युद्ध करना पड़ेगा। हम गिरते हैं ना चाहते हुए। जो कर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ भय के कारण। और भय सृष्टि होता है जब हम ईश्वर को निमित्त एक ईश्वर की जो हमारे ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर सब कुछ है, जो भी आप देखते हो आपके जीवन में, सब कुछ ईश्वर बरसात है, ईश्वर का दान है, कुछ आपका नहीं है। तो जब हम इसे भूल जाते हैं, तब भय हमें ग्रास करता है। जैसे ये जो सूर्य ग्रहण होता, चंद्र ग्रहण होता है, जैसे ग्रास करता है, वैसे हमें ग्रास कर लेता है भय। और भय ही अपने साइकिल को चलाते हैं, वो गिराता है। जब भगवान नहीं रहते तो भय रहता है। वो भय के कारण हमारे इच्छा बिना जो कुछ कर्म होता है, ये भय चलाकर वहां तक लेके आया है। जब आप ईश्वर को भूले या ईश्वर के वरदान को आपको अनुभूति नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, वो मुस्कान छूटा, तो भय अपना राजत्व करके उसके तरफ, वो जहां आपको ले सकता है वो ले जाएगा। जो आपकी मंजिल नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, भय आपको लेके जाता है जहां भगवान नहीं होते। ये लिख लीजिए। जब आपके मन में ईश्वर जागृत होते हैं तो आप क्या करते हो? नहाते हो, धोते हो, सामग्री बनाकर आप प्रसाद बनाते हो, मंदिर जाते हो। तो ईश्वर जब चलाते, कहां कहां लेके आपको जाते हैं। जब आपके मन में ईश्वर रहते हैं, आप देखिए कहाँ किस किस जगह पर आप जाते हो। कभी गिरते हो? कभी नहीं गिरे। हाथ कटता है? नहीं। चेतना आती है? नहीं होता है। जब छूट जाता है ईश्वर पल भर के लिए भी, है उसमें लेकर आपको, जो आपको इच्छा नहीं है, जो आपको नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। देख लीजिए आपके जीवन में, अगर आप बार बार गिरते हो, जो जगह आपको पसंद नहीं, बार बार वहां पहुंच जाते हो, इसका मतलब है आपका ईश्वर छूटा है और कुछ नहीं। विल दिस डू? ये इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। हम्म। स्वागत है जी। चलेगा। चलेगा चलेगा अर्पिता, चलेगा। सो एनीथिंग हैपनिंग अगेंस्ट योर विल, जो आपके इच्छा बिना घटता है, प्रतीत होता है, इसका कारण है। जितना भय में रहोगे, उतना आप उस जगह पर जाओगे जो आपकी इच्छा नहीं। जितना ईश्वर के साथ रहोगे, ईश्वर के संग रहोगे, ईश्वर ईश्वर को लेके चलने की सामर्थ होनी चाहिए। ईश्वर को लेके चलने की सामर्थ बहुत सहज होता है। चाहे आप गहने पहनकर चलने का आप में सामर्थ ना हो, बहुत कठिन काम है आजकल, जब 1.5 लाख 10 ग्राम को बन गया, वेरी डिफिकल्ट टू वेयर ज्वेलरीज एंड गो। लेकिन ईश्वर को लेना बहुत सहज, बहुत हरिओम सहज। आप अर्पिता कहीं भी दीदी। जा सकते हो, ईश्वर को लेकर जा सकते हो। आप अच्छा पोशाक पहन रहे हो, आप उसे लेकर झील झरना के पास नहीं जा सकते हो, खराब हो जाता है। लेकिन ईश्वर एक ऐसा अद्भुत चीज है, उनको चारों तरफ जहां भी हो लेके जा सकते हो। इसको आदत बनानी चाहिए। अगर आपके पास कभी भी कोई पूछ ले आपके पास क्या है, जरूर आपके जीवा से यही निकलना चाहिए कि मेरे पास भगवान है। ये अगर नहीं हम्म। निकलता है, तो देखिए आपको वो जगह जानी पड़ेगी बिना इच्छा की, जहां आपको इच्छा नहीं, वो सब जगह आपको जानी। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? हरिओम दीदी। दीदी हाजिर हूँ आपके सामने मैं विनम्रता के सहित, बोलिए। मैंने डर से रिश्ता तोड़ दिया है। है कहाँ से? डर से, अच्छा, डर से, भय से। और सचमुच में दीदी कैसे बोलूं मैं, मेरे को लगता है कि रोज रोज ना एक नया जेवर पहन लेते हैं। वो गोल्ड वाले जेवर गंदे संदे नहीं, ये अच्छे अच्छे जो ठीक है। आपकी जो जो अनुभूति हो रही है, आप उसको बहुत बढ़िया से एंजॉय कीजिए, आपके पास रखिए। बहुत सारे चीज कहने की नहीं होती, जो अनुभूति होता है ठीक है। वो अपने आप, मतलब आप उससे स्पॉन्ज की तरह सब रखिए। कहने से शब्द तो नहीं मिलेगा, कहने से कोशिश भी मत कीजिए, वो सब अंदर की बात है। दीदी